अस्सलाम वालेकुम ADP1। ये आप लोगों का अकाउंटिंग का लेक्चर है और आज जो न्यूमेरिकल हमने करना है वो है न्यूमेरिकल नंबर 15 चैप्टर नंबर 8। सबसे पहले इसको रीड आउट कर लेते हैं। ऑन 31 मार्च 2005 द बैंक बैलेंस ऑफ मिस्टर सफदर खान अपीयर्ड एट ₹6,800 इन हिज कैश बुक। अब हमें बैलेंस कौन सा दिया हुआ है कैश बुक का और है कितना 6,800। नाम क्या है जिसकी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करेंगे मिस्टर सफदर खान। नीचे हम लिखेंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट और सबसे पहले कैश बुक का बैलेंस, और कैश बुक का बैलेंस कौन सा होता है डेबिट बैलेंस, फाइनल कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट है ऑन रिकॉन्साइलिंग विद द पासबुक द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वाज असर्टेंड, कि जब उसको पासबुक के साथ मैच किया तो ये हमें जो नीचे दी गई सिचुएशंस हैं ये फाइंड आउट हुई हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द बैलेंस एज पर पासबुक ऑन 31 मार्च 2005। तो अब हमें कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है, हमने दोनों बुक्स के बैलेंस को रिकनसाइल करना है और जो हमारा बैलेंस आएगा जिसके साथ हम मैच कर रहे होंगे वो कौन सा होगा पासबुक का बैलेंस जो कि क्रेडिट होता है। तो सबसे पहली सिचुएशन है डेबिट इन रिस्पेक्ट ऑफ द बैंक चार्जेस ₹64। अब बैंक के केस में सबसे पहले आप लोगों ने ये बातें याद रखनी है कि हमारा बैलेंस कौन सा है। हमारा बैलेंस इस वक्त कौन सा है डेबिट बैलेंस है, कैश बुक का बैलेंस है। और यहाँ पे हमारे अब कैश बुक में डेबिट जो है वो ऐड होता है प्लस होता है और जो क्रेडिट है वो लेस होता है। अब यहाँ पे बैंक क्या कर रहा है, बैंक चार्जेस को डेबिट कर रहा है, ₹64 को डेबिट कर रहा है यानी माइनस कर रहा है। अब बैंक ने कोई बैंक चार्जेस बनते थे हमारे अकाउंट में से वो काट लिए, लेकिन हमने अभी तक अपनी कैश बुक में से उनको लेस नहीं किया, तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे क्रेडिट। नेक्स्ट है क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ बैंक इंटरेस्ट ₹280। अब हमारे जो बैंक में डिपॉजिट हमने कराया है उस पर हमें कुछ इंटरेस्ट मिला था, कितना ₹280, जो बैंक ने तो अपने अकाउंट में क्रेडिट कर लिया है लेकिन हमने अपनी कैश बुक में डेबिट नहीं किया यानी ऐड नहीं किया हुआ था। एंड डिविडेंड रिसीव्ड बाय द बैंक एज ₹1800 वर नॉट पास्ड इन द कैश बुक। अब हमें कोई डिविडेंड भी रिसीव हुआ था, ठीक है, हमने कोई इन्वेस्टमेंट की उस पर हमें डिविडेंड रिसीव हुआ, बैंक ने वो हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, ठीक है, ऐड कर दिया, लेकिन हमने अपनी कैश बुक में ऐड नहीं किया। तो कैश बुक में जब हम 1800 को ऐड करेंगे तो हम उसको क्या कर देंगे डेबिट। सेकेंड सिचुएशन है बिल रिसीवेबल फॉर ₹1400 वाज रियलाइज्ड बाय बैंक बट नो एंट्री वाज पास्ड इन द कैश बुक। अब हमने जो बिल जो है रिसीवेबल थे, हमारे कुछ पेमेंट थी जो हमने रिसीव करनी थी, कुछ कैश था जो हमने रिसीव करना था, कितना 1400, और वो किसने रिसीव कर लिया बैंक ने। बैंक ने तो अपने पासबुक में उसको क्रेडिट कर लिया यानी ऐड कर लिया, लेकिन हमने अभी तक कैश बुक में उसकी कोई एंट्री नहीं की। हमने कैश बुक में भी ये 1400 हमने ऐड करना है, ठीक है, ये हम कैश रिसीव कर रहे हैं तो हमने अपनी कैश बुक में ऐड करना है और ऐड करने को हम कहते हैं डेबिट करना, ठीक है, हम अपनी कैश बुक में इसको डेबिट करेंगे। थर्ड सिचुएशन है चेक फॉर ₹1400 वर इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब हम लोगों ने क्या किया यानी मिस्टर सफदर ने क्या किया 1400 का चेक इशू कर दिया। वो जो चेक है जो इशू कर दिया मिस्टर सफदर ने, उन्होंने अपनी कैश बुक में से इसको क्या कर दिया होगा लेस यानी क्रेडिट कर दिया होगा। लेकिन अभी तक जिस क्रेडिटर को यानी थर्ड पार्टी को वो चेक इशू किया गया था वो बैंक के पास लेके चेक पहुंचा ही नहीं किसी भी वजह से, ठीक है, वो जब चेक लेके पहुंचे नहीं उसने चेक वहाँ से जो है वो कैश करवाया भी नहीं, तो बैंक ने अपनी स्टेटमेंट में अपनी पासबुक में से ये एंट्री लेस नहीं की क्योंकि अभी तक बैंक से तो उसने पेमेंट निकलवाई नहीं, कैश करवाई ही नहीं है चेक। तो हम लोग ये जो माइनस कर चुके थे, हम लोग क्रेडिट कर चुके थे 1400 का चेक, ये हम दोबारा अपनी कैश बुक में डेबिट कर लेंगे जब तक वो जो थर्ड पार्टी है वो इस चेक को कैश नहीं करवा लेती। फोर्थ सिचुएशन है चेक फॉर ₹1600 वर पेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बाय द बैंक। अब मिस्टर सफदर जो है इन्होंने एक चेक 1600 का जो है वो बैंक को दिया था कि मेरी बिहाफ पे कलेक्ट कर लो, तो हम लोगों ने तो ऑटोमेटिकली कैश बुक में यानी मिस्टर सफदर ने अपनी कैश बुक में इसको ऐड कर लिया होगा क्योंकि उन्हें ये है कि बैंक जो है वो कलेक्ट कर लेगा ये चेक, लेकिन किसी वजह से अभी तक बैंक वो चेक जो है उसका कैश रिसीव नहीं कर सका, उसने वो चेक कलेक्ट करके अपने बैंक पासबुक में क्रेडिट ही नहीं किया यानी ऐड ही नहीं किया। तो हम लोगों ने जो कैश बुक में इसको ऐड किया होगा डेबिट किया होगा 1600 को, अब हम इसको क्या कर देंगे क्रेडिट, जब तक कलेक्ट नहीं होता हम इसको क्या कर देंगे क्रेडिट। फिफ्थ सिचुएशन है चेक फॉर ₹20 वॉज नॉट शोन इन द कैश बुक एज डिसऑनर्ड। अब हमारा कोई चेक था ₹20 का, वो हम लोगों ने
कैश बुक में शो ही नहीं करवाया कि वो डिसऑनर हो गया है। अब 20 रुपीज़ जो हैं वो समझे हमें डिसऑनर होने के बाद हमें मिले ही नहीं, तो हम लोगों ने इस 20 रुपीज़ को क्या करना है, हम लोगों ने क्रेडिट कर देना है। ठीक है, तो आगे इसका बैलेंस आएगा, हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले नेम लिखा मिस्टर सफदर खान, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2005। इसी तरह रुपीज़ के 2 कॉलम बनाए। हमारे पास जो बैलेंस दिया हुआ था वो था बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस था। फाइनल कॉलम में लिखा 6800। अब जितनी चीज़ें इसमें से डेबिट हो रही थी वो हम लोग इसमें डेबिट यानी ऐड कर देंगे, क्योंकि बैलेंस हमारा डेबिट का है, तो जो डेबिट चीज़ें हो रही होंगी वो ऐड कर देंगे और जो क्रेडिट हो रही होंगी वो लेस कर देंगे। सबसे पहले था बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, जो बैंक ने हमारा इंटरेस्ट जो है क्रेडिट कर दिया था, लेकिन हमने अभी तक कैश बुक में उसको डेबिट नहीं किया था, तो यहाँ पे हम इसको डेबिट कर रहे हैं 280 रुपीज़। फिर हमें डिविडेंड रिसीव हुआ था इन्वेस्टमेंट पे, जो बैंक ने तो क्रेडिट कर लिया था लेकिन हम लोगों ने डेबिट नहीं किया था, तो अगेन हम लोग यहाँ पे डेबिट कर रहे हैं 1800। फिर हमें जो है कैश मिला था, जो बैंक ने क्रेडिट किया था अपने अकाउंट में, लेकिन कैश बुक में हम लोगों ने अभी तक डेबिट नहीं किया, वो भी हम डेबिट कर लेंगे 1400। फिर अनप्रेजेंटेड चेक थे जो हम लोग पहले लेस कर चुके थे, लेकिन अभी तक वो चेक जो है उसकी कैश कलेक्ट नहीं हुआ, तो हम लोगों ने इसको दोबारा डेबिट कर लिया 1400। इन चारों को टोटल किया तो अमाउंट आई 4880। अब इस 4880 को ऐड कर दिया हमने 6800 में, तो हमारा बैलेंस आया 11680। अब जो क्रेडिट हो रही थी वो चीज़ें हम इसमें से लेस कर लेते हैं। क्रेडिट क्या हो रहा था, चेक डिसऑनर, जो हमारा चेक डिसऑनर हो गया था वो हमने कहीं पहले ऐड किया हुआ था। ठीक है, हमें ये उम्मीद थी कि हमारी ये पेमेंट हमें रिसीव होनी है, लेकिन क्या हो गया कि वो हमारा चेक डिसऑनर हो गया है, हमें पे करने से इनकार कर दिया गया है। तो अब हम उसमें से अपनी कैश बुक में से इसको लेस कर देंगे यानी क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने चेक डिसऑनर को क्रेडिट किया 20 रुपीज़ से। फिर हमारे कुछ बैंक चार्जेस थे जो बैंक ने डिडक्ट कर लिए थे, यानी पासबुक में उनको डेबिट कर लिया था, लेकिन हमने जहाँ पे क्रेडिट अपनी कैश बुक में नहीं किया था, तो इसको क्रेडिट कर लेंगे 64 रुपीज़ से। फिर अनकलेक्टेड चेक्स हैं, जो चेक हमारा कलेक्ट ही नहीं हुआ, हमें रिसीव ही अभी तक नहीं हुआ, हमने वो ऐड कर लिया था, तो यहाँ पे हमने उसको क्रेडिट करना है जब तक कलेक्ट नहीं हो जाता। कितनी रुपीज़ से, कितनी अमाउंट से, 1600। अब तीनों को ऐड किया तो हमारी अमाउंट आई 1684। अब ये जो क्रेडिट की चीज़ें आई हैं ये हम डेबिट बैलेंस में से ऊपर जो हमारा आया हुआ है 11680 इसमें से माइनस करेंगे और हमारा बैलेंस एज पर पासबुक आ जाएगा 9996, और ये हमारा क्रेडिट फेवरेबल बैलेंस होगा, यानी अब दोनों जो हैं बुक्स उनके बैलेंस रिकनसाइल हो गए हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों को 14 क्वेश्चन घर से करने के लिए दिया था प्रैक्टिस के लिए। आज आप लोगों को 15 क्वेश्चन मैंने करवाया और 18 क्वेश्चन आप लोगों का वो सेम इसी जैसा क्वेश्चन आप लोगों ने घर से करना है। ठीक है, वो आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए। ओके स्टूडेंट्स, खुदा हाफिज़। लेकिन अभी तक जिस क्रेडिटर को यानी थर्ड पार्टी को वो चेक इशू किया गया था वो बैंक के पास लेके चेक पहुंचा ही नहीं किसी भी वजह से। ठीक है, वो जब चेक लेके पहुंचे नहीं, उसने चेक वहाँ से जो है वो कैश करवाया भी नहीं, तो बैंक ने अपनी स्टेटमेंट में अपनी पासबुक में से ये एंट्री लेस नहीं की, क्योंकि अभी तक बैंक से तो उसने पेमेंट निकलवाई नहीं, कैश करवाई ही नहीं है चेक। तो हम लोग ये जो माइनस कर चुके थे, हम लोग क्रेडिट कर चुके थे 1400 का चेक, ये हम दोबारा अपनी कैश बुक में डेबिट कर लेंगे जब तक वो जो थर्ड पार्टी है वो इस चेक को कैश नहीं करवा लेती। फोर्थ सिचुएशन है, चेक फॉर ₹1600 वर पेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बाय द बैंक। अब मिस्टर सफदर जो है इन्होंने एक चेक 1600 का जो है वो बैंक को दिया था कि मेरी बिहाफ पे कलेक्ट कर लो, तो हम लोगों ने तो ऑटोमेटिकली कैश बुक में यानी मिस्टर सफदर ने अपनी कैश बुक में इसको ऐड कर लिया होगा, क्योंकि उन्हें ये है कि बैंक जो है वो कलेक्ट कर लेगा ये चेक, लेकिन किसी वजह से अभी तक बैंक वो चेक जो है उसका कैश रिसीव नहीं कर सका, उसने वो चेक कलेक्ट करके अपने बैंक पासबुक में क्रेडिट ही नहीं किया यानी ऐड ही नहीं किया। तो हम लोगों ने जो कैश बुक में इसको ऐड किया होगा, डेबिट किया होगा 1600 को, अब हम इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट। जब तक कलेक्ट नहीं होता हम इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट। फिफ्थ सिचुएशन है, चेक फॉर ₹20 वॉज नॉट शोन इन द कैश बुक एज डिसऑनर्ड। अब हमारा कोई चेक था 20 रुपये का, वो हम लोगों ने कैश बुक में शो ही नहीं करवाया कि वो डिसऑनर हो गया है। अब 20 रुपीज़ जो हैं वो समझे हमें डिसऑनर होने के बाद हमें मिले ही नहीं, तो हम लोगों ने इस 20 रुपीज़ को क्या करना है, हम लोगों ने क्रेडिट कर देना है। ठीक है, तो आगे इसका बैलेंस आएगा, हम लोग देख लेते हैं।
सबसे पहले नेम लिखा मिस्टर सफदर खान, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2005। इसी तरह रुपीज़ के 2 कॉलम बनाए। हमारे पास जो बैलेंस दिया हुआ था वो था बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस था। फाइनल कॉलम में लिखा 6800। अब जितनी चीज़ें इसमें से डेबिट हो रही थी वो हम लोग इसमें डेबिट यानी ऐड कर देंगे, क्योंकि बैलेंस हमारा डेबिट का है तो जो डेबिट चीज़ें हो रही होंगी वो ऐड कर देंगे और जो क्रेडिट हो रही होंगी वो लेस कर देंगे। सबसे पहले था बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, जो बैंक ने हमारा इंटरेस्ट जो है क्रेडिट कर दिया था, लेकिन हमने अभी तक कैश बुक में उसको डेबिट नहीं किया था, तो यहाँ पे हम इसको डेबिट कर रहे हैं 280 रुपीज़। फिर हमें डिविडेंड रिसीव हुआ था इन्वेस्टमेंट पे, जो बैंक ने तो क्रेडिट कर लिया था लेकिन हम लोगों ने डेबिट नहीं किया था, तो अगेन हम लोग यहाँ पे डेबिट कर रहे हैं 1800। फिर हमें जो है कैश मिला था जो बैंक ने क्रेडिट किया था अपने अकाउंट में, लेकिन कैश बुक में हम लोगों ने अभी तक डेबिट नहीं किया, वो भी हम डेबिट कर लेंगे 1400। फिर अनप्रेजेंटेड चेक थे जो हम लोग पहले लेस कर चुके थे, लेकिन अभी तक वो चेक जो है उसकी कैश कलेक्ट नहीं हुआ, तो हम लोगों ने इसको दोबारा डेबिट कर लिया 1400। इन चारों को टोटल किया तो अमाउंट आई 4880। अब इस 4880 को ऐड कर दिया हमने 6800 में, तो हमारा बैलेंस आया 11680। अब जो क्रेडिट हो रही थी वो चीज़ें हम इसमें से लेस कर लेते हैं। क्रेडिट क्या हो रहा था, चेक डिसऑनर, जो हमारा चेक डिसऑनर हो गया था वो हमने कहीं पहले ऐड किया हुआ था, ठीक है। हमें ये उम्मीद थी कि हमारी ये पेमेंट हमें रिसीव होनी है, लेकिन क्या हो गया कि वो हमारा चेक डिसऑनर हो गया है, हमें पे करने से इनकार कर दिया गया है। तो अब हम उसमें से अपनी कैश बुक में से इसको लेस कर देंगे यानी क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने चेक डिसऑनर्ड को क्रेडिट किया 20 रुपीज़ से। फिर हमारे कुछ बैंक चार्जेस थे जो बैंक ने डिडक्ट कर लिए थे, यानी पासबुक में उनको डेबिट कर लिया था, लेकिन हमने यहाँ पे क्रेडिट अपनी कैश बुक में नहीं किया था, तो इसको क्रेडिट कर लेंगे 64 रुपीज़ से। फिर अनकलेक्टेड चेक्स हैं, जो चेक हमारा कलेक्ट ही नहीं हुआ, हमें रिसीव ही अभी तक नहीं हुआ, हमने वो ऐड कर लिया था, तो यहाँ पे हमने उसको क्रेडिट करना है जब तक कलेक्ट नहीं हो जाता। कितनी रुपीज़ से, कितनी अमाउंट से, 1600। अब तीनों को ऐड किया तो हमारी अमाउंट आई 1684। अब ये जो क्रेडिट की चीज़ें आई हैं ये हम डेबिट बैलेंस में से ऊपर जो हमारा आया हुआ है 11680 इसमें से माइनस करेंगे और हमारा बैलेंस एज पर पासबुक आ जाएगा 9996 और ये हमारा क्रेडिट फेवरेबल बैलेंस होगा, यानी अब दोनों जो हैं बुक्स उनके बैलेंस रिकनसाइल हो गए हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों को 14 क्वेश्चन घर से करने के लिए दिया था प्रैक्टिस के लिए। आज आप लोगों को 15 क्वेश्चन मैंने करवाया और 18 क्वेश्चन आप लोगों का वो सेम इसी जैसा क्वेश्चन आप लोगों ने घर से करना है, ठीक है, वो आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए। ओके स्टूडेंट्स, खुदा हाफिज़।